धीरज बाबू की जिंदगी बड़ी ही खुशियों से भरी थी। उनकी पत्नी सारिका बेहद ही सुशील स्वभाव की महिला थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी भी थे। समय के साथ ही बेटे की भी सरकारी नौकरी लग गई। बड़े ही लाड़ प्यार से उसका विवाह किया और बेटी वंदना का विवाह भी अच्छे परिवार में कर दिया गया। धीरज बाबू के दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में खुश थे। बेटा अपनी पत्नी के साथ शहर में था तो बेटी अपने पति के साथ शहर में, जहाँ पर उसकी नौकरी थी, वहाँ पर सुखी जीवन जी रही थी। अपने दोनों बच्चों का विवाह करके धीरज बाबू और उनकी पत्नी सारिका काफी खुश थे। दिन बड़े ही अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन सारिका अक्सर बीमार रहती थी। काफी इलाज करवाने पर भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला और एक दिन बीमारी के चलते ही सारिका की मौत हो गई। अपनी पत्नी की मौत के बाद धीरज बाबू काफी दुखी हो गए, लेकिन जिंदगी किसी के रोके से नहीं रुकती है। बेटे की नौकरी शहर में थी, लेकिन धीरज बाबू अपने गांव के पास ही कस्बे में बैंक में जाते थे। ऐसे में गांव के लोगों ने बेटे को समझाया कि तुम्हारी नौकरी शहर में है, पास में ही तुम्हारा मकान है, ऐसे में तुम्हें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना खाना खुद बना सकते हो, तुम जवान हो। लेकिन तुम्हारे पिता भी बुजुर्ग हैं, सुबह गांव से बैंक में जाते हैं, शाम को लौटते हैं, उन्हें भी थकान होती है। तुम्हारी माँ भी उसे छोड़कर चली गई हैं। अगर तुम अपनी पत्नी और बच्चों को साथ ले जाओगे तो ये बेचारे अकेले रह जाएंगे, कोई इन्हें संभालने वाला नहीं होगा और तुम्हारा शहर भी ज्यादा दूर नहीं है। हर दिन 7 दिन में छुट्टी मिलने पर तुम गाँव आ जाया करना, जिससे तुम्हारे पिता को भी अच्छा लगेगा। अगर तुम अपने बीवी बच्चों को ले जाओगे तो तुम्हारा आना भी नहीं होगा, बेचारे अकेले यहाँ पर दुखी रहेंगे। सबकी बात मानकर बेटे नक्श ने अपनी पत्नी गार्गी को अपने गांव में ही छोड़ दिया। गार्गी अपने ससुराल में रुकने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मन मशहूर करना पड़ा। वैसे तो अंजलि का ससुराल गांव में था, लेकिन घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पूरी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। शहर की तरह ही गार्गी घर में रहती, बस थोड़ा बहुत काम के सिवा कोई काम भी नहीं था। धीरज बाबू अपने कपड़े खुद ही धोते, अपना सारा काम खुद ही करते। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी बहू को कोई भी परेशानी हो। वो सोचते कि बहू और पोता पोती यहाँ रहते हैं, उन्हें किसी बात की कोई कमी ना हो, इसलिए बेचारे जब बैंक जाते तो पास के कस्बे में से ढेर सारे फल फ्रूट और मिठाइयाँ लेकर आते थे। वो हमेशा कोशिश करते कि उनकी बहू और पोता पोती खुश रहें। वो अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी का सम्मान देते थे, लेकिन गार्गी हमेशा गुस्से में ही रहती थी अपने ससुर से, तो वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कभी अपने बच्चों पर ही गुस्सा उतारने लगती। अपने पति पर सारा गुस्सा उतार कर नमक मिर्च लगाकर बात कहती कि तुम्हारे पिता तो मेरे हर काम में कमी निकालते हैं, मेरे हाथ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, उल्टी सीधी बातें उन्हें बताती थी। गार्गी हमेशा कोशिश करती कि वो जल्दी से जल्दी शहर चली जाए, क्योंकि वो गांव में रहना नहीं चाहती थी। अपने पिता समान ससुर भी उसे एक बोझ की तरह लगते थे। वो अपने ससुर को कभी समय पर खाना नहीं देती, तो बेचारे धीरज बाबू 1-2 बार पोते पोती से कहकर बहू से खाना मांगते। जब वो खाना नहीं देती तो बेचारे भूखे प्यासे रह जाते, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहते। घर में बहू परंपरा के हिसाब से घूंघट में रहती है तो वो घर के अंदर भी नहीं जा सकते, बाहर कमरे में ही रहते थे। अपनी पत्नी थी तो वो इतने मजबूर नहीं थे। रोज रोज बहू द्वारा की गई शिकायतों को सुनकर धीरज का बेटा नक्श भी अब अपनी पत्नी की बातों के पक्ष में था। एक दिन उसने बहाना बनाकर ही अपने पिता से अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए कहा। तब धीरज बाबू ने कहा, बेटा ठीक है, तुम बहू व बच्चों को अपने साथ ले जाओ, बच्चों की आगे की पढ़ाई भी करवानी है, मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ, जैसे तैसे करके अपना खाना खुद बना लूंगा। फिर बेटा बहू और बच्चों को लेकर चला गया। धीरज बाबू ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो अपना दर्द किसी के सामने नहीं जताते थे। बड़े ही सज्जन इंसान जो थे, लेकिन गांव में आस पड़ोस में सब लोग उनके दर्द को समझते थे। वो सुबह गांव से रोज मोटरसाइकिल से बैंक जाते और फिर घर आकर खुद ही अपने हाथों से खाना बनाते, घर की साफ सफाई करते, पूरा काम खुद ही करते थे। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर उनके ही चाचा ताऊ के बेटों ने उनसे कहा कि वो अपनी ही उम्र की किसी औरत से नाता कर लें, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे। एक दिन किसी ने धीरज बाबू को एक रिश्ता बताया कि 26 साल की लड़की है जिसके पति की मौत हो चुकी है। उसके घर वाले धीरज के साथ उसका रिश्ता तैयार करने के लिए राजी हैं। वो लड़की भी इस रिश्ते के लिए राजी है। अगर धीरज तैयार हो तो बात आगे बढ़े। ये सुनकर धीरज ने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार लूंगा, अगर ऐसा कुछ करूंगा तो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे, ताने सुनने को मिलेंगे, ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा। तब उनकी जान पहचान वालों, नाते रिश्तेदार
रिश्तेदार सबने उन्हें समझाया कि तुम्हारी उम्र अभी इतनी भी नहीं है कि तुम जैसे तैसे करके इसे गुजार दो, अभी तो काफी उम्र बच्ची है, अकेले कैसे गुजारोगे, तुम्हें भी किसी साथी की जरूरत है, कब तक ऐसे घुट घुट कर जियोगे, और जिस बहू बेटे के बारे में तुम सोच रहे हो वो तो तुम्हारी भूल कर भी सुध नहीं लेते हैं। काफी समझाने पर धीरज बाबू को सबकी बातें सही लगी। वो बोले, लेकिन जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो तो मेरी उम्र से भी आधी उम्र की है। तब नाते रिश्तेदारों ने कहा कि वो बड़ी अच्छी और संस्कारी है, उसे तुम्हारी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। बेचारी का पहला पति मर गया, कोई संतान अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि शादी को इतना समय भी नहीं हुआ था। ऐसे में उसे भी कोई अच्छा रिश्ता तो नहीं मिल सकता। अगर तुम उसका हाथ थाम लो तो दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। सबके समझाने पर भी धीरज बाबू उस लड़की के मुंह से ही उसकी सहमति जानना चाहते थे। नाते रिश्तेदारों के साथ धीरज बाबू लड़की के रिश्ते के लिए तैयार थे। आखिर में लड़की की सहमति पाकर परंपरा के हिसाब से वरमाला डलवाई गई और फिर जो नाता प्रथा थी उसे निभाकर उस लड़की को भी धीरज बाबू के साथ भेजा गया। वो लड़की जिसका नाम अनुसुईया था बड़ी ही संस्कारी थी, देखने में भी काफी खूबसूरत थी। जब धीरज बाबू के बेटे बहू ने ये बात सुनी तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। उनके घर आने से पहले ही धीरज बाबू के बेटे बहू, बेटी, दामाद सब वहाँ पर आ धम के और धीरज बाबू से भला बुरा कहने लगे। उसे अपनी नई पत्नी अनुसुईया के साथ घर में घुसने नहीं दिया गया। जब सब लोगों ने धीरज बाबू के बेटा, बहू, बेटी सबको समझाया तो उनके द्वारा कहा गया कि ये इस घर में तभी प्रवेश कर सकती है जब ये जाकर अपना बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करवाए, जिससे फिर कभी वो मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन जायदाद दौलत किसी में भी इसका हिस्सा हो। धीरज बाबू के बेटे बहू के साथ उसकी बेटी भी बराबर का साथ दे रही थी। वो अपने भाई के पक्ष में थी। अपने पिता का दर्द उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनुसुईया ने जब ये सुना तो वो काफी दुखी हुई, क्योंकि एक औरत से माँ बनने का हक छीनना सबसे बड़ा दुख था। आखिर गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब अपने सीने पर पत्थर रखकर अनुसुईया नसबंदी करवाने के लिए तैयार हो गई। धीरज बाबू को ये सुनकर हैरानी भी हुई, लेकिन अनुसुईया ने कहा कि उसे बस उसका साथ चाहिए। आखिर अनुसुईया के नसबंदी करवाने पर ही उसे इस घर में प्रवेश करने दिया गया। फिर बेटा, बहू, बेटी, दामाद सबने धीरज बाबू से रिश्ता तोड़ लिया, जिसकी वजह से धीरज बाबू काफी दुखी हुए थे। लेकिन नाते रिश्तेदार, गाँव वालों ने धीरज बाबू को समझाया कि वो सब कुछ भूलकर अपनी पत्नी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करें। अब धीरज बाबू का ट्रांसफर भी दूसरे शहर में हो गया तो वो अपनी पत्नी अनुसुईया को लेकर वहाँ पर चले गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अनुसुईया के आने से धीरज बाबू की जिंदगी में फिर से बाहर आ गई थी। अनुसुईया अपनी उम्र में बड़े धीरज बाबू को पाकर दुखी नहीं थी, वो तो खुश थी, क्योंकि धीरज बाबू काफी अच्छे इंसान थे। धीरज बाबू की अच्छाइयों के बारे में, उनकी सरकारी नौकरी के बारे में सुनकर ही तो अनुसुईया और उनके घर वाले उनसे रिश्ता करने के लिए तैयार हुए थे। अनुसुईया अपनी हर पत्नी धर्म बखूबी से निभाती, यहाँ तक कि धीरज बाबू के बेटे, बहू और बेटी, दामाद को छोड़कर बाकी के नाते रिश्तेदार अनुसुईया को काफी पसंद भी करने लगे थे, क्योंकि अनुसुईया सबका मान सम्मान करती थी। धीरज बाबू बेटी वंदना को उसकी बहू अंजलि बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने तो केवल अनुसुईया के आने पर स्वार्थ के कारण वंदना से रिश्ता जोड़ा था। उसके बाद उसे वंदना से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे धीरज बाबू की बेटी को एहसास हुआ कि उन्होंने नक्श और गार्गी का साथ देकर धीरज और अनुसुईया के साथ कितना गलत किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उसने अपने पिता की खुशी को क्यों नहीं समझा, क्यों उस भाई का साथ दिया जिस भाई भाभी ने कभी उसे सीधे मुंह तक बात नहीं की थी। अपनी गलती का पछतावा होने पर वंदना फिर अपने पिता और अपनी नई माँ से मिलने आई, जो कि उम्र में उससे भी छोटी थी। संतान चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, माँ बाप आखिर उन्हें माफ भी कर देते हैं। वैसे ही इतनी बड़ी गलती करने पर भी धीरज बाबू ने अपनी बेटी को माफ कर दिया। अनुसुईया का दिल भी बड़ा था, उसने भी अपनी सौतेली बेटी को माफ करके गले लगा लिया और उसका बड़ा आदर सम्मान किया। अब धीरज बाबू के बेटी, दामाद, नाते रिश्तेदार सब धीरज बाबू और वंदना के साथ हैं, लेकिन धीरज बाबू का बेटा और बहू आज भी धीरज बाबू से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि धीरज बाबू ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर अनुसुईया को अपना जीवन साथी बनाया था। उन्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि अगर उन्होंने धीरज बाबू को अपनापन और सम्मान दिया होता, उनकी भावनाओं को समझा होता, उन्हें कभी अकेलापन महसूस न करने दिया होता, तो धीरज बाबू कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते। वो अब हर बात पर सिर्फ धीरज बाबू को ही दोष देते हैं
लेकिन धीरज अब अपनी दुनिया में खुश हैं। ये रचना सच्ची घटना पर आधारित है। गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से इनका नाम और पता बदल दिया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, धीरज बाबू ने अनुसुईया को जीवन साथी बनाकर गलत किया है या सही? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।